राधे राधे दोस्तों. How many of you want to get rid of dryness from your skin? And how many of you want to have very smooth, perfect skin? If you want this, ये वीडियो आप लोगों के लिए है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन स्मूथ हो, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी स्किन से वो ड्राइनेस, वो इचीनेस चली जाए, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा. ये वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंस से बना रही हूँ. ये वीडियो आप ये समझ लीजिए कि आई हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दिस जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. मैं आपसे इसीलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज़ मेरी ही तरह आप लोगों ने भी बहुत सारे डर्मो चेंज किए होंगे, बहुत सारे क्रीम्स चेंज की होंगी. यू वुड हैव स्पेंड लाइक आई डोंट नो हाउ मेनी थाउजेंड्स इन क्रीम डर्मो के सिटिंग्स में, जो मैं कर चुकी हूँ इतने टाइम से. बट अगर मुझे कोई तब ये बताता कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, तो शायद मैं उसको तभी सॉल्व कर लेती. लेट आए, क्या कहते हैं उसको, देर आए दुरुस्त आए, पर आए. ऑफ लेट आई हैव विजिटेड सो मैनी डर्मोज, आई हैव टेकन सो मैनी कॉस्मेटिक्स जो कि फेस को नरिश करे, बॉडी अपनी फेस में से मेरे ड्राइनेस हटाए, कभी कभी इचिंग जो होती है आपको फेस में एट टाइम्स उसमें हेल्प करे. एंड आई डोंट नो हाउ मैनी क्रीम्स आई वुड हैव टेकन टिल नाउ इन दीज मैनी ईयर्स. एंड देन आई थॉट आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, वाई नॉट टू ट्राई इट द आयुर्वेदा वे. हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और बहुत पहले से भी है, बट हम जो मॉडर्न जनरेशन है ना, हम लोग जो हैं, वी फर्स्ट प्रेफर टू गो टू द डर्मो, टू डॉक्टर्स, अप्लाई क्रीम्स, लुक एट यूट्यूब्स, फाइंड, सर्च, गूगल, चैट जीपीटी, ये सब कुछ कर करके उसके बाद हम जाते हैं उस तरफ जो लास्ट में हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है. सो सिंस लास्ट 1 month आई हैव बिन ट्राइंग समथिंग, और जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. ये वीडियो भी मेरी ऑलमोस्ट 3 हफ्ते के बाद आ रही है, क्योंकि तब मैं उस चीज़ को अपने लिए ट्राई भी कर रही थी. एंड आई वॉन्टेड टू कम अप विद समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड. सो हमारी बॉडी में जो 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं, विच इज़ कफ, कफा, पित्ता एंड वाता. ये 3 बॉडी को हमारे बैलेंस करते हैं, राइट. कफ, पित्त और वात. आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, वाता, पित्ता एंड कफ. ये बॉडी टाइप, बॉडी के प्रकार, जो भी चीज़ आप इसको बोल सकते हो. तो आई नो दैट मैं कुछ सिम्टम्स अपने चाइल्डहुड से देख रही थी अपने अंदर, और आप सबको पता होता है कि हमारे सिम्टम्स कैसे हैं, क्या चल रहे हैं, क्या हो सकता है. तो मेरी बॉडी में ड्राइनेस और कफ की तरफ कुछ थोड़ी सी सिम्टम्स मेरे ज़्यादा थे, कि माइल्ड ब्रोंकाइटिस इन द चाइल्डहुड, थोड़ा सा कफ, जब भी वेदर चेंज होता है बहुत जल्दी जल्दी खांसी, ज़ुकाम, ये वाली चीज़ें मेरे अंदर थी. एंड अगर मैं ज़्यादा कॉफ़ी पी लूँ तो ड्राइनेस, ज़्यादा चाय पी लूँ तो ड्राइनेस, और यही चीज़ें मैं अपने सराउंडिंग्स में अपने दोस्तों से भी सुनती रहती थी. सो आई वॉन्टेड टू सर्च ऑन इट. फिर आई गॉट अ बुक इन जिसमें हमारी बॉडी के वात, कफ और पित्त के बारे में एक्सप्लेनेशन था, विच इज़ फ्रॉम आयुर्वेदा. आई रेड इट. जब मैंने उसको पढ़ा तो जो मेरे सिम्टम्स थे वो सारे के सारे वाता सिम्टम्स थे. वाता इज़ वॉट? एयर एंड स्पेस इज़ वाता. अब विंड क्या करती है, हवा क्या करती है? हवा हर चीज़ को सुखा देती है, करेक्ट. तो अगर हवा हर चीज़ को सुखा देगी तो वो आपकी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ाएगी. ये चीज़ें हमें ऐसे समझ नहीं आती जब तक कि वी डू नॉट गो अहेड एंड एक्चुअली अप्लाई इट ऑन अस. सो फिर मैंने वाता के बारे में पढ़ना शुरू करा कि अगर आपकी बॉडी में वाता बढ़ गया है तो आपके सिम्टम्स कैसे होंगे. एग्जैक्टली द सेम सिम्टम्स. अगर मैंने पहले दिन 3 कॉफ़ी पी ली, 4 कॉफ़ी पी ली, तो 1-2 दिन में मुझे ईयर्स के अराउंड में इचिंग होनी शुरू हो जाएगी, फेस ड्राई हो जाएगा, फेस बहुत टाइट सा हो जाएगा. ये सारे मुझे सिम्टम्स दिखते थे. मैं क्या करती थी, मैं कोई क्रीम लगाई, नरिश में और मॉइस्चराइज़र लगाया, नरिश करा. आई यूज्ड टू थिंक कि ड्राइनेस हो रही है तो नरिश कर लो, लाइक एवरीबडी एल्स. आई डिड द सेम थिंग. But when I read the book, it kind of surprised me, because अगर आप ऊपर से ये as it is said, और ये बोला भी गया है कि आप जो भी इनपुट दोगे, जो भी अपने शरीर को दोगे या फिर जो भी संसार को दोगे, वो वापस आपके पास वैसा ही आएगा. तो गीता में यही लिखा गया है और यही बोला भी गया है कि जो आप दोगे
वही आएगा। अब जो शरीर के अंदर आप डालोगे वही आपकी बॉडी, आपके फेस, इन सारी चीज़ों में रिफ्लेक्ट भी करेगा। सो सिमिलरली वही चीज़ हुई। अब अगर मैं ज़्यादा कॉफ़ी पी रही हूँ तो ड्राइनेस बढ़ रही है। आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ चाय, आई एम अ पहाड़ी एंड आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ चाय। चाय मतलब मैं 3-4 चाय सर्दियों में तो हो जाती हैं, गर्मियों में भी मेरी 2 चाय कम से कम हो जाती थी, और एक ब्लैक कॉफ़ी जो मैं लेती हूँ। अब इससे क्या हो रहा था कि जो मेरा वाता था वो बढ़ रहा था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये ड्राइनेस जा क्यों नहीं रही है। आई एम हैविंग एवरीथिंग। कुछ लोग पानी पी लेते हैं बहुत ज़्यादा, वो मैंने भी करा। और मैंने एक और स्टुपिडिटी करी, वो ये थी कि आई वॉज हैविंग दोज अल्कलाइन वाटर एंड एवरीथिंग टू मी। आई थॉट कि वो बॉडी को ना थोड़ा ठंडा रखेगा, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एंड आई ट्राइड इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जो चाहिए था वो था नरिशमेंट विथ वट एवर आई रेड सो फार। और वही मैंने पिछले 3 से, आई थिंक दिस इज़ द 4th वीक विच इज़ गोइंग टू कम्प्लीट, रादर कम्प्लीटेड इन, हाँ 1-2 दिन में 4th वीक कम्प्लीट हो जाएगा। सो आई वॉन्टेड टू ट्राई दैट कि अगर नरिश करना है तो दीप्ति स्टार्ट वर्किंग ऑन नरिशमेंट, एंड दिस इज़ वट आई डिड फॉर पास्ट 1 मंथ। इनिशियली एकदम से आपको कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, सो मुझे भी नहीं दिखा, राइटली सेड। मैंने सोचा था कि इतने सालों की ड्राइनेस मेरी शायद 7 दिन में चली जाए, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे 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 करके आपको नरिशमेंट दिखने शुरू करेंगे। मैंने क्या चेंजेस करे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच घी लेना शुरू किया। जो मेरी नानी मुझसे आज से, जब हम छोटे हुआ करते थे ना 30 साल पहले, मुझे वो बोलती थी ये सब कुछ कि घी खाया करो खाली पेट, घी बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। जस्ट 1 स्पून घी बॉडी को बहुत, आपके जोड़ों को ताकत मिलती है, आपकी स्किन अच्छी होती है। और मैं सोचती थी कि नानी ऐसी ही बोल रही है मेरी, अब तो है नहीं, शी इज़ समवेयर हैप्पी इन हेवन। तो मैं सोचती थी नानी कुछ भी बोल रही होती है, बट ये सच है। 1 चम्मच घी मैंने सुबह खाना शुरू करा। चाय के साथ आई डोंट टेक एनी बिस्किट्स, कोई भी बिस्किट, रस, एनीथिंग विद टी, आई स्टॉप्ड। अगर मैं चाय ले रही हूँ तो मैं सिंपल प्लेन चाय लूँगी, दैट टू 1 टी अ डे। दिस इज़ व्हाट आई हैव बिन ट्राइंग नाउ, 1 टी अ डे। और अगर मुझे दूसरी लेनी तो बहुत कम क्वांटिटी में चाय। आई स्टार्ट माई डे विद दिस। जो मैं पानी पीती हूँ वो भी मैं लूक वार्म पानी पी रही हूँ, हल्का सा लूक वार्म वाटर थ्रू आउट। क्योंकि जो ड्राइनेस होता है, अगर आप फ्रिज का कोई भी चीज़ खा रहे हो ना, और अगर आप फ्रिज का ठंडा पानी पी रहे हो, आप बर्फ़ का ठंडा पानी पी रहे हो, ये सब आपको अंदर से ड्राई करता है। येस, लाइक आई गॉट सरप्राइज, आई एम श्योर यू आर ऑल्सो सरप्राइज, एंड आई वाज लाइक ये ड्राई करता है, बट इट इज़ एक्चुअली राइट, ये ड्राई करता है, क्योंकि वो मेरे साथ हो रहा था एंड आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दैट। सो आई स्टॉप्ड फ्रिज का पानी, नॉर्मल वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, नॉर्मल वाटर, रूम टेम्परेचर वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, मैं ये पी रही हूँ अभी। आई एम नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ ये खीरा वाटर और ये वाटर, अभी के लिए मैंने कुछ नहीं करा है पूरे महीने में। आई एम ओनली हैविंग नॉर्मल प्लेन वाटर। नाउ व्हाट आई हैव डन इज़, रोटी में घी लगाना, और अगर मैं खा रही हूँ तो दाल चावल, उसके साथ कोई रोटी नहीं, दाल चावल, दाल में घी। और अगर मैं ले रही हूँ रात को, अगर मुझे खाना है तो मैं खिचड़ी खा रही हूँ, और खिचड़ी में 1 चम्मच घी डाल के। वॉट आई हैव चेंज्ड एट नाइट इज़, जब घर आके आप लोगों को थोड़ी सी भूख लगती है, जो मुझे भी लगती है, भूख लग के अगर यू नो इट्स इफ़ इट इज़ अनबेरेबल, सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज़, आजकल एक काऊ वाला मिल्क आ रहा है कंट्री डिलाइट का, तो मैंने, आई हैव ट्राइड इट, यू वांट इट यू कैन। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसको ऑर्डर करके रख लेती हूँ। व्हेन आई कम बैक होम, मैं उसको थोड़ा सा वार्म करके उसमें हल्का घी डाल के रात को सोने से पहले आई हैव दैट। इट काइंड ऑफ रिलैक्सेस योर नर्वस सिस्टम, इट ऑल्सो गिव्स यू नरिशमेंट इंटरनली। वो आपको इंटरनल नरिशमेंट देता है और आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। और ट्रस्ट मी, उससे मुझे नींद भी अच्छी आ रही है। दिस इज़ व्हाट आई हैव ट्राइड। उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ टर्मरिक, और टर्मरिक भी प्योर, हाँ, ऐसा कोई भी टर्मरिक नहीं है। अगर आपको लाना है तो आप हल्दी को घर पे रख के उसको भी खुद बना सकते हैं, जो कच्ची हल्दी होती है उसको सुखाइए और वो बनाइए। क्योंकि मैं तो मंगवाती हूँ अपने घर से ये प्योर हल्दी, मैं उसी को पिंच ऑफ सॉल्ट, उसमें पिंच ऑफ हल्दी अपने दूध में विथ घी, हाफ अ स्पून 1 स्पून घी उसमें डाल के, बिफोर स्लीपिंग इन वार्म मिल्क आई हैव इट, एंड इट गिव्स मी अ गुड स्लीप थ्रू आउट। पिछले 1 महीने में क्या चेंजेस आए हैं, वो जो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस थी स्किन में वो कम हो गई है, ईयर्स में जो इचिंग होती थी बहुत ज़्यादा वो कम हो गई है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हफ्ते में 3 बार कर रही हूँ, व्हाट आई डू इज़, whenever I wash my head, just before 15 to 20 minutes थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेके मैं अपने स्कैल्प में ऑयलिंग करती हूँ। 20 minutes before I take bath, thrice in a week और 4 times in a week, मैं भी थ्राइस कर रही हूँ इसको।
I just put some oil on my head, I massage it and then I put that oil on my face as well, कोकोनट ऑयल थोड़ा सा कि वो फेस अब्जॉर्ब करे, और 15-20 मिनट के बाद मैं जाके नहा लेती हूँ. So it also kind of nourishes. Coconut oil is medicine, trust me, it is medicine. जो मैं ट्राई कर रही हूँ अभी तक और जिससे मेरे स्किन में मुझे जो चेंजेस दिख रहे हैं, आई एम श्योर अगर आपको ये प्रॉब्लम है ड्राइनेस की, इचिंग की, आपका वाता बढ़ा हुआ है, तो यू कैन ट्राई दिस. नाउ आई एम ओनली सेइंग विथ माई एक्सपीरियंस. मैं किसी को सेल नहीं कर रही, मैं किसी के कहने पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ये मैं फेस कर रही थी तो मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ. एंड आई नो लाइक मी देर आर सो मेनी पीपल हु आर गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम. क्योंकि ना हम लोगों को समझ नहीं आता है, हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हमें अपनी बॉडी टाइप भी नहीं पता होता है. और जब हमें अपना बॉडी टाइप जब तक पता चलता है तब तक चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी होती हैं. आपको पता है ये इतना ख़तरनाक है कि ये आपकी स्किन टिश्यूज़ को ख़राब कर सकता है, बिल्कुल ख़राब कर सकता है, स्किन क्वालिटी को ख़राब कर सकता है. आई रियलाइज्ड इट अ लिटिल लेट. आई होप आप इसको लेट रियलाइज़ ना करो, आज ही इसको ट्राई करना शुरू करो. What do you have to try? I'm going to summarize that for you, sum up for you. The first thing, empty stomach, 1 spoon ghee. Add only ghee to your khichdi, to your dal or your chapati, right? If you want to eat. When you come back at night, have warm milk. Warm milk में add a spoon of ghee and a pinch of turmeric. उसको आप सोने से पहले पियो. वो आपका नर्वस सिस्टम शांत करेगी, वो आपको अंदर से नरिशमेंट देगा. एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. आप उसको लेके सो. नहाने से पहले अपने स्कैल्प में हल्का सा आप ओनली एंड ओनली अभी के लिए कोकोनट ऑयल यूज़ करेगा प्लीज़. सेसमे सीड ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, तिल का तेल, बट अभी के लिए कोकोनट ऑयल. मैंने कोकोनट ऑयल से ट्राई करा है. अगर आपको सेसमे ऑयल सूट करता है वो भी कर सकते हो. कोकोनट ऑयल को स्कैल्प में हल्का सा मसाज करें और अपने फेस पे लाइट कोकोनट ऑयल अपने फेस पे लगा लें, ठीक है. एंड देन गो बैक एंड टेक बाथ इन 20 to 25 minutes. इट इज़ गोइंग टू बी नरिशिंग फॉर यू बिकॉज इट इज़ हेल्पिंग मी. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू विथ योर ड्राइनेस एंड इचनेस ऑन योर स्किन. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी पित्ता, हाउ टू बैलेंस दैट एंड हाउ टू हैव अ गुड स्किन, acne free skin. This is what I'm going to discuss in my next video. Till then, राधे राधे. हेल्दी रहिए, खुश रहिए.